मित्रों, यूएसए की दादागिरी पे मैंने चंद लाइनें लिखी हैं। मैं ही महासभा हूँ, मैं ही सुरक्षा परिषद हूँ, मैं ही सचिवालय हूँ, मैं ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हूँ, मैं लोकतंत्र का तथाकथित रक्षक हूँ, मैं मानवाधिकार का भक्षक हूँ, मैं आतंकवाद का जन्मदाता हूँ, मैं पूरे विश्व का भाग्य विधाता हूँ, मैं यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। मित्रों, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो विश्व के सभी देश के नेताओं ने निर्णय लिया था कि ऐसे कुछ संस्थाओं का निर्माण किया जाए जिससे आने वाले समय में कोई तृतीय विश्व युद्ध ना हो, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में व्यापक मात्रा में जनधन की हानि हुई थी। ठीक है, उसको रोकने के लिए विश्व के नेताओं ने एक संस्था का निर्माण किया था जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ। और संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग निर्मित किए गए थे, जिसमें एक था महासभा, दूसरा था सुरक्षा परिषद, तीसरा था सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, और चौथा था न्यास परिषद, पांचवा था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, छठा था सचिवालय। ठीक है, अब देखिए इसमें सबकी अलग अलग जिम्मेदारी थी। जैसे विश्व में सुरक्षा से संबंधित जहाँ पर समस्याएं उत्पन्न होंगी उसका कार्य होगा कि सुरक्षा परिषद उसको देखेगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद से संबंधित मामले होंगे उसका निपटारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से किया जाएगा। इसी प्रकार आर्थिक और सामाजिक परिषद की जिम्मेदारी थी कि जो भी आर्थिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होंगी उसका निराकरण इससे किया जाएगा। और बैठकें होंगी। जनरल असेंबली का काम क्या था कि जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसको इसके माध्यम से निराकरण करना। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ये संस्थाएं अमेरिका की दादागिरी के आगे पूर्ण रूप से फेल हैं। इनका आज कोई अस्तित्व बचा नहीं हुआ है। इसीलिए मैंने लिखा है कि मैं ही महासभा हूँ। यूएसए ही सब कुछ है, महासभा है, यूएसए ही सुरक्षा परिषद है, यूएसए सचिवालय है, यूएसए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। जो भी यूएसए चाहता है वही करता है। देखिए मैं लोकतंत्र का तथाकथित रक्षक हूँ। देखिए लोकतंत्र का तथाकथित रक्षक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इराक में जब 2003 में अमेरिका ने हस्तक्षेप किया था तो वहाँ पर इराक में सद्दाम हुसैन को मरवा दिया। इराक में आज भी समस्याएं बनी हुई हैं। ठीक है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रखने के आधार पर इराक में सद्दाम हुसैन को मारा था, लेकिन वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वहाँ पर मिला नहीं। फिर निकोलस मादुरो को उसके देश से उठा कर लेके चला आया। अभी हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर को मरवा दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए मैं मानवाधिकार का रक्षक हूँ। मानवाधिकार का रक्षक लाखों फ़िलिस्तीनियों को मरवाने में कहीं ना कहीं यूएसए का बहुत बड़ा योगदान है। इसने इजराइल के साथ मिलकर मरवाया हुआ है। ठीक है, आज फ़िलिस्तीन नाम का कोई देश अस्तित्व में बचा ही नहीं हुआ है। मैं आतंकवाद का जन्मदाता हूँ। देखिए 2001-2 में जब अमेरिका ने रूस में हस्तक्षेप किया था तो रूस का यूएसए का मुख्य उद्देश्य था साम्यवाद के प्रसार को रोकना। इसीलिए इसने तालिबान को खड़ा किया, तालिबान को प्रशिक्षण दिया। लेकिन आज तालिबान वही कहीं ना कहीं आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, आज एक खतरा बना हुआ है। ठीक है, मैं पूरे विश्व का भाग्य विधाता हूँ। यूएसए जो भी चाहता है वही कार्य करता है। ठीक है, इसके मर्जी के बिना आज कोई कार्य नहीं हो रहा है। मनमानी टैरिफ लगा रहा है। अभी हाल ही में खबर आई है कि भारत को रूस से 30 दिन की तेल खरीदने की अनुमति दे दिया है। मतलब यूएसए अनुमति दे रहा है कि हम किस देश से तेल खरीदें, किस देश से तेल ना खरीदें। तो ये कहीं ना कहीं यूएसए की दादागिरी के बारे में पूर्ण रूप से जो लिखा गया है कहीं ना कहीं आज ये सत्य प्रतीत हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद।